नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली अगले दौर की बातचीत को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के बीच फोन पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। असीम मुनीर ने ट्रंप से कहा है कि अगर होर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि इस पर वे सोचेंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास समुद्र में नाकाबंदी कर रखी है। इससे नाराज होकर ईरान ने शनिवार को होर्मुज को बंद कर दिया था। इस लिहाज से यह बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत कब होगी, ये तय नहीं हो पा रहा है। अमेरिका जहां लगातार बातचीत का दावा कर रहा है, वहीं ईरान की तरफ से तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। वहीं रूस की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए, जिससे तनाव कम होगा और हालात सैन्य टकराव की ओर बढ़ने से रोके जा सकेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करना जरूरी है, ताकि देश पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार पर ध्यान दे सके। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें अमेरिका की अत्यधिक मांगों का विरोध करना चाहिए, लेकिन हर तार्किक और कूटनीतिक रास्ते का इस्तेमाल कर तनाव कम करना बेहद जरूरी है। जापान में आज भीषण भूकंप आया है। पूरे जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के इन तेज झटकों के बाद देश में सुनामी आने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। जापानी मौसम विभाग के मुताबिक जापान के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में 7.5 तीव्रता का तेज भूकंप आया था। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान के इवाते प्रांत के फुजी बंदरगाह पर करीब 80 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी लहरें देखी गई। नोएडा हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए नोएडा सेंट्रल के डीसीपी और एसीपी उमेश कुमार को हटा दिया है। इसके साथ ही कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके स्थान पर डीसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र कुमार सिंह को सेंट्रल जोन का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। राजस्थान में बाड़मेर के नजदीक बालतोरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी HPCL की रिफाइनरी में आज दोपहर 2 बजे के करीब आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये आग रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी थी। यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रही। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में तनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने की राजनीति कर रही। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर राज्य को बीजेपी ने आग में झोंक दिया है। बिहार में जदयू विधायक दल का भी कोई नेता नहीं होगा। ये नेता नीतीश कुमार खुद चुनेंगे। जदयू विधायक दल की आज 7 सर्कुलर रोड में बैठक बुलाई गई थी। इसमें विधायकों के अलावा जदयू के वरिष्ठ नेता जैसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा भी खुद मौजूद थे। इस बैठक में फिलहाल फैसला यही लिया गया है कि नीतीश कुमार ही विधायक दल का नेता चुनेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। यह हादसा रामनगर क्षेत्र के कागोड गांव के पास उस समय हुआ जब एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस एक मोड़ से गुजर रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। देश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने बड़ी राहत का संकेत दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कई राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में बारिश और आंधी की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में भी तापमान में गिरावट आ सकती है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।